नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी प्रयागराज से। दोस्तों, आज हम जो एक वीडियो लेकर के आए हैं, इसमें हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में जो अक्सर हमारे क्लिनिशियंस हमें लिखते हैं और हम एज अ पेशेंट हमेशा असमंजस में रहते हैं कि इस टेस्ट का क्या अर्थ है और अगर ये बढ़ा हुआ है तो क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपी टेस्ट के बारे में। सीआरपी जिसे हम सी रिएक्टिव प्रोटीन भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को मैं 3 भाग में विभाजित करूंगा। पहले भाग में हम देखेंगे कि सीआरपी क्या होता है, दूसरे भाग में हम देखेंगे कि सीआरपी के टेस्ट कब लिखे जाते हैं और तीसरे भाग में हम देखेंगे कि सीआरपी का जो टेस्ट है वो पॉजिटिव नेगेटिव आने का क्या इंप्लीकेशन है, उसका क्या अर्थ है। तो दोस्तों, सीआरपी क्या होता है। सीआरपी का फुल फॉर्म है सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये बेसिकली एक अक्यूट फेज रिएक्टेंट है जो कि हमारा लिवर शरीर में किसी भी प्रकार के इंसल्ट या फिर इंजरी इन्फ्लेमेशन के रेस्पॉन्स में ब्लड में बढ़ा देता है। तो दोस्तों, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंतराल में ही वो वैल्यूज हमारी सीआरपी की ब्लड में बढ़ जाती है। इसीलिए हम इसे एक अक्यूट फेज रिएक्टेंट बोलते हैं। तो लिवर इस चीज को क्यों ब्लड में बढ़ाता है? ये बेसिकली हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और जो हमारे सोल्जर सेल्स होते हैं, जो हमारी फाइटिंग सेल्स होती हैं, उन्हें जहां दिक्कत वाली जगह रहती है शरीर में, वहां पे डिप्लॉय करता है। तो बेसिकली ये हमारे सोल्जर्स को वॉर के एरिया में भेजता है। ये काम है सीआरपी का। तो दोस्तों, अगर ये सीआरपी बढ़ा है तो ये कितने समय में बढ़ सकता है? तो दोस्तों, ये जो सीआरपी होता है ये विद इन 6 आवर्स 6 घंटे के अंतराल में ही ब्लड में हमारे बढ़ जाता है। इसीलिए हम इसे एक अक्यूट फेज रिएक्टेंट कहते हैं। एक और टेस्ट होता है जिससे हम इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन टेस्ट करते हैं, इसे हम बोलते हैं ईएसआर, लेकिन उसके बढ़ने में लगभग 48 आवर्स का समय लगता है, लगभग 2 दिन का। तो सीआरपी इज ऑलवेज अ बेटर टेस्ट एज कंपेयर टू ईएसआर। तो दोस्तों, ये जो सीआरपी है इसके टेस्ट जो है वो किस तरह के होते हैं? सीआरपी का जो टेस्ट होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव टेस्ट और एक होता है क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वालिटेटिव टेस्ट का अर्थ है कि सीआरपी या तो वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। क्वांटिटेटिव टेस्ट का अर्थ है कि सीआरपी की एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हम सीआरपी की वैल्यू देखें, नॉर्मल जो रेंज है सीआरपी का वो 0.3 टू 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। तो अगर इससे हमारी सीआरपी वैल्यूज बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना है, देखना है कि ऐसा क्या कारण है जिसके हिसाब से ये सीआरपी वैल्यूज बढ़ रही है। मैंने वीडियो में आगे बताया कि सीआरपी एक ऐसा पदार्थ है जो कि शरीर में कोई भी दिक्कत में, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है या इंजरी है, कोई भी इंसल्ट है बॉडी की, उसमें वो राइज हो जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है क्योंकि हम इसको विद इन 6 आवर्स ही डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है। इसका क्या अर्थ है? हम ये तो पता कर सकते हैं कि शरीर में कुछ गड़बड़ी चल रही है, लेकिन वो गड़बड़ी कहां है उसका पता इससे नहीं चलता, इसलिए इतना स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, अगर ये सीआरपी बढ़ा हुआ है तो ये किस किस कंडीशन में बढ़ता है? तो मैंने आगे जैसे बताया कि ये 3 मेन कंडीशंस में बढ़ता है। या तो शरीर में कोई इन्फेक्शन है, भले वो बैक्टीरियल हो या वायरल हो, या तो शरीर में कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई उत्तेजना है शरीर में, कुछ इरिटेशन है शरीर में, और या तो कोई इंजरी है। ये इंजरी किसी भी प्रकार की हो सकती है, किसी चोट में भी ये बढ़ सकता है, या फिर कोई सर्जरी हुई है हमारी, कोई ऑपरेशन हुआ है, वो भी एक तरह से शरीर को एक चोट है और उसमें भी सीआरपी बढ़ता है। दोस्तों, सीआरपी के बढ़ने का तो इंपॉर्टेंस है ही, उसका एक जो ट्रेंड होता है, जो पैटर्न होता है, या तो वो समय के साथ बढ़ता जा रहा है या समय के साथ घटता जा रहा है, उससे हमारा जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसका रेस्पॉन्स देखने में बहुत मदद मिलती है। अगर सीआरपी का एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, एक कमता की तरफ वो अगर जा रहा है, तो इसका क्या अर्थ है कि हमारा सीआरपी जो कम हो रहा है, इसका अर्थ ये है कि हमारा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो अच्छा काम कर रहा है और सीआरपी जो है डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर सीआरपी परसिस्टेंटली हाई रहता है तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो हमारा इन्फेक्शन है, जो हमारी इंसल्ट है बॉडी में, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, कुछ ऐसी भी कंडीशंस होती है, क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, जिसमें सीआरपी परसिस्टेंटली हमेशा एक हाई लेवल पे रहता है। इसमें जो ऑर्थोपेडिक्स रिलेटेड कंडीशन है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अंग्रेजी गठिया।
इसमें अक्सर हम बीच में ये टेस्ट करा करके देखते रहते हैं। जब भी डिजीज का फ्लेयर अप होता है या डिजीज की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है तो अक्सर उसमें देखने को मिलता है कि सीआरपी की वैल्यूज काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। कुछ एक ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें सीआरपी फॉल्सली एलिवेटेड हो जाता है, मतलब दिक्कत नहीं है लेकिन तो भी सीआरपी बढ़ा हुआ है। ये कॉमनली ओबीस लोगों में, जो लोग मोटे हैं, उनमें अक्सर ये देखने को मिलता है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जो कि गर्भ निरोधक गोलियां या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे हैं, या ऐसी महिलाएं जो कि मासिक बंद होने के बाद, मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में है, उनमें भी सीआरपी कई बार फॉल्सली एलिवेटेड दिखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ये सीआरपी क्या होता है, कब बढ़ता है और इसके क्या इंडिकेशन होते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताने वाला हूं, जो कि है HSCRP। दोस्तों, ये भी एक टेस्ट होता है जो कि हमारे कार्डियोलॉजिस्ट कई बार कराते हैं। अगर हम HSCRP की बात करें तो हार्ट अटैक के आइडेंटिफिकेशन के लिए ये कोलेस्ट्रॉल से एक ज्यादा सेंसिटिव इंडिकेटर है हार्ट अटैक देखने के लिए। अगर हमारे HSCRP की वैल्यू 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो 8 to 10 ईयर्स के स्पैन में हमें लगभग 20 से 30% ज्यादा चांसेस हैं हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड दिक्कत होने के। तो दोस्तों, आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि HSCRP एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है हार्ट कंडीशंस को अर्ली डायग्नोस करने के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एजुकेट करूंगा कि ऐसी क्या चीजें हम नेचुरली डाइट में ले जिससे हम अपने सीआरपी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं विदा लूंगा। आपका धन्यवाद।